हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों का घटकों में विभाजन। तो आज की इस वीडियो में हम सदिश का कार्तीय रूप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये कार्तीय रूप लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्तीय रूप। जैसे अभी तक हम सदिश पढ़ते आते थे, वेक्टर हुआ करता था, वेक्टर ए बराबर 5 इकाई, वेक्टर बी बराबर 3 इकाई, इस तरह से करके दिया रहता था। लेकिन अब ये एक्स वाई कैप में दिया होगा। जैसे क्या होगा, जैसे अब ऐसे दिया है कि वेक्टर ए क्या है कि 5 इकाई जो है एक्स अक्ष की ओर, ऐसे करके दिया होगा। इस तरह से जब हम कोऑर्डिनेट की तरफ मान लेते हैं, ऐसे देखिए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट कोई ले लिया ऐसे, अभी सिर्फ 2 की बात करते हैं, 3 की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कोई पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी। तो आपसे मैं पूछूंगा कि ये पॉइंट ए कॉमा बी क्या है। तो एक्स अक्ष में चली गई दूरी कितनी है, वाई अक्ष में। तो आप कहेंगे कि एक्स अक्ष में चली गई दूरी क्या है, ए कॉमा बी है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष वाले लिखते हैं। तो ये दूरी इतनी क्या होगी, ए होगी हमारी। ठीक है, और ये दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक का, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये दूरी हमारी क्या होगी, बी होगी। तो इसी तरह से हमको पता चल जाता है, जब इस तरह से लिखते हैं ए कॉमा बी करके, तो जब हम निर्देशांक के रूप में लिखते हैं तो हमको पता चल जाता है एक्स कॉमा वाई है कॉमा बी। तो ए हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, और बी क्या होता है हमारा, वाई अक्ष पर चली गई दूरियाँ होती है। तो इसी तरह जब सदिश में लिखना होता है हमको, तो उसके लिए हम आई कैप, जे कैप और के कैप का सहारा लेते हैं। ये क्या होते हैं, एक इकाई मात्रक होते हैं, यानी इकाई सदिश होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश होते हैं, इन्हें मात्रक सदिश भी कहा जाता है। ठीक है, इकाई सदिश हुआ करते हैं आई जे के कैप। इकाई सदिश का अगर आपने पिछली वीडियो देखो तो मैंने बताया था, इकाई सदिश का काम होता है किसी भी सदिश की दिशा को निरूपित करना। ठीक है, तो इकाई सदिश ये होते हैं आई जे कैप। तो आई कैप क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे ए दूरी चली गई है एक्स निर्देशांक में, एक्स अक्ष में। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से निरूपित करें तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप। जे कैप क्या करता है, वाई अक्ष को निरूपित करता है, और आई कैप जो होता है एक्स अक्ष को निरूपित करता है। तो इसको हम अगर नाम आर दे दें रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर इस तरह से हमको लिखा मिलता है तो हम समझ जाएंगे ए दूरी एक्स अक्ष की दिशा में चली गई और बी दूरी वाई अक्ष की दिशा में चली गई है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सिंपली, अगर 3 ले लिया जाए यहाँ पे, अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे एक अक्ष और ले ले, इस तरह करके जेड अक्ष जैसे मैंने पहले लिया था, तो यहाँ पे चली गई दूरी अगर इस तरह से, ये जो पॉइंट होगा ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये जो पॉइंट अब ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। बी, ये जब द्विविमीय बात कर रहे थे तो ए कॉमा बी था, अब हम जब त्रिविमीय की बात कर रहे हैं तो ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। और ये पॉइंट ये कुछ इस तरह होगा, जैसे इधर देखिए मैं बताया था, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है। इसको ऐसे देखिए, ये इस तरह से एक दूसरे पर लंब है, और ये जो वेक्टर आर है ये कुछ इस तरह से, इसको आप समझिए, आप समझ गए होंगे अब तक। ठीक है, ये इस तरह से बीच में निकला हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, लंब है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये क्या बीच में ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये कहीं त्रिविम में है, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कहीं है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी यहाँ पे कहीं है ऐसे। तो एक्स अक्ष में चली गई दूरी क्या होगी इसके द्वारा, ऐसे रहेगा तो एक्स अक्ष में चली गई दूरी ए हो जाएगी, वाई अक्ष में ऐसे दूरी निकालेंगे तो बी, और जेड अक्ष में निकालेंगे तो सी दूरी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको फिर हमको लिखने कहा जाए कि भाई सदिश के फॉर्म में इसका रिजल्टेंट आर लिखें, तो हम आर लिखेंगे कुछ इस तरह से, वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो जब इस तरह से हम लिखते हैं, और फिर बात करते हैं, जैसे अब आर ये तो होगा इस तरह से। अभी हमने ये भी सीखा था कि वेक्टर का घटक में तोड़ना। अब इसको मान लेते हैं कि ये जो है वेक्टर आर जो यहाँ पे थीटा कोण पे है। ठीक है, और ए बी अभी 2 ही लेते हैं इस तरह से। अभी इसको एक मिटा देते हैं, इसको समझते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो अपना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट ए बी है जो थीटा कोण पे, ऐसे कह दिया गया कि पॉइंट ए बी है जो ओरिजिन से थीटा कोण पे। तो इसके एक मतलब घटक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक निकालिए। तो इसका क्या होता है, क्षैतिज घटक क्या होगा अपना, यानी कि ये जिधर थीटा उधर क्या होगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, क्षैतिज घटक हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और फिर ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा हुआ करता था।
ये हुआ करता था। अब जब एक्स अक्ष में है तो इसके साथ हम ये भी लगाएंगे ना कि ये एक्स अक्ष की दिशा में है, तो ये डायरेक्शन बताता है, यानी दिशा बताता आई कैप। ये बता रहा आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। ये जे कैप इसलिए लगाया जा रहा है कि इसकी दिशा को बता रहा है कि आर साइन थीटा क्या है, वाई की दिशा में, और आर कॉस थीटा क्या है, एक्स की दिशा में है, तो आई बता रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर आर बराबर ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम इसको लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम इस आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि जब कोई वेक्टर ऐसे रहता है तो इस वेक्टर को हम घटक में तोड़ते हैं, यानी कि एक ऐसे और ऐसे। देखिए, जैसे पहले आपको बताया गया था पहले की वीडियो में, वेक्टर को जोड़ना, एक वेक्टर ऐसे हुआ करता था, एक वेक्टर ऐसे, इनको जब जोड़ते थे तो ये क्या होता है, क्लब होकर एक वेक्टर निकलता था जो दोनों का परिणामी हुआ करता था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस परिणामी को एक ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्या क्षैतिज घटक में तोड़ रहे हैं। उल्टा काम कर रहे हैं, पहले हम जोड़ते थे अब हम तोड़ते हैं। तोड़ने जोड़ने में ही पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, बस आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। अब हम बात करते हैं परिणामी की। जैसे इसके परिणामी जैसे ए कॉमा बी है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, ये क्या है कि एक्स और वाई है, ए कॉमा बी है। ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं, अभी एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ठीक है, दोनों के बीच में कोण कितना है, ये एक्स है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा 90 डिग्री है। तो अब अगर मैं कहता हूँ आप निकालो एक्स प्लस वाई, तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये तो इसको अगर x प्लस वाई कैप एक्स वेक्टर x प्लस वेक्टर y को अगर हम r कह दें, यानी रिजल्टेंट परिणामी। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये, जब आपसे कहा जाए कि कोई एक पॉइंट दिया गया है, या इस तरह से कह के दिया गया है कि r बराबर वेक्टर को, ये वेक्टर r बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, या सी के कैप भी कह देता है, त्रिविमीय दे देता है, आपसे कह देता है इसका क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। जैसे कह दिया कि ये परिणामी r बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका आप परिणामी निकालिए, यानी कि r का मॉडुलस, यानी कि परिमाण निकालिए। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपली कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका परिमाण होता है फार्मूला। ये कहाँ से आया, अभी हम एक्स वाई लेके कर रहे थे, तो रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने प्रूव किया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, दोनों के बीच के जो कोण थीटा होता है वो 90 अंश होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको स्कूल में बताया जाता है कि द्विविमीय है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे अगर हम सी कैप लेते हैं तो इस तरह से बताया जाता है हमको कि अगर आर बराबर ए सी कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, ए आई कैप है, सॉरी यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरह से। तो हम इसको जो इसका जो आर रिजल्टेंट निकालेंगे परिमाण इसका, तो इसको इस तरह से कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखिए ये आया कहाँ से, ये तो बता दिया जाता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द्विविमीय लेते हैं तो एक मतलब त्रिविमीय जब आ जाता है, तीन अक्ष आ जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, चलिए इसको देखते हैं। जैसे क्या था, तीनों मैंने बताया था, ये भी एक दूसरे क्या है, लंबवत है। अब ये दो का जो निकला परिमाण, वो क्या निकला, रिजल्टेंट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको जो रहेगा ऐसे, ये और इसके लंबवत भी होगा, ये दोनों एक तल में है और ये एक लंबवत है, तो क्या होगा, ये भी ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ही एक तल है, एक इस तरह से ये ऐसे होगा इस तल में, तो क्या होगा, लंबवत है कि नहीं, लंबवत है। तो अब जब इसको इस तरह समझिए, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरह से मान लीजिए कि एक इस तरह से है, इसका परिमाण जो है एक्स स्क्वायर आर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ये है। ठीक है, और एक इस तरह से है, ये जेड वाला इस तरह से इधर मान लीजिए, इसका क्या है, इसका है या तो ए बी ले रहे हैं तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ले लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसका हम सी ले लेते हैं। तो अब इन दोनों को जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच का कोण क्या है, 90 अंश, तो इसका जो हमारा निकल के आएगा परिणामी, इसको हम कैपिटल आर से कह देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर या सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी के स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आ गया ना, इसी तरह से ये इस तरह से आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है कि ये तो हो गया हमारा इस तरह से। अब इधर देखिए, जैसे मैं अक्ष बनाता हूँ इधर ऐसे,
ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। कोई भी आप मान लीजिए, कोई भी एक्स वाई जेड मान लीजिए। माना ये कोई पॉइंट है ए कॉमा या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ही मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लेते हैं। ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं, जब अभी 2 यूमी में देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या दूरी क्या होगी, ये एक्स होगी। और ये एक चीज़ और दिया गया है कि एक्स अच्छे से अल्फा कोण बनाता है, इधर से क्या बनाता है, बीटा कोण बनाता है, और जेड अक्ष से जो कोण बनाता है वो गामा कोण बनाता है, ठीक है। एंगल जो बना रहा है रिजल्टेंट हमारा जो है, एक्स अक्ष से अल्फा है और वाई अक्ष से बीटा है और जेड अक्ष से गामा कोण बना रहा है, ठीक है, गामा कोण बना रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब ये दूरी क्या है, जब एक्स वाई जेड है तो हम देख लेंगे ये एक्स है, और ये दूरी ऐसे ऐसे करके देख लेंगे, ये क्या है भाई, सॉरी ये वाई है, ठीक है। फिर इस तरह से ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कहीं ऐसे करके जब देखेंगे ऐसे, तो ये कोई दूरी हमारी क्या होगी, ये दूरी हमारी क्या होगी भाई, जेड होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कॉस थीटा यहाँ से निकाले, कॉस अल्फा, सॉरी ये कॉस अल्फा अगर हम निकालते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा निकालते हैं, तो कॉस अल्फा क्या होगा बताइए आप। आधार बटे कर्ण होता है कि क्या होता है, हाँ आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार ये होगा अपना, इसको अगर नाम दे दी जाए ओ ए बी, और चलिए ठीक है, अभी इसमें देखते हैं फिर उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा बराबर ओ ए अपॉन ओ बी, यानी कि एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर वेक्टर आर। तो कॉस बीटा भी इसी तरह निकालेंगे, तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस बीटा भी अपने पास आ जाएगा वाई अपॉन आर। सिमिलरली इसी तरह कॉस गामा भी अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, वर्ग करके जोड़ देता हूँ, स्क्वायर करके जोड़ के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने पास। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। इधर जोड़ा तो इधर क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, सबका आर स्क्वायर सेम है तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए आप, यहाँ आर स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर निकालते थे, इसका यानी कि मॉडुलस निकालते थे, तो आर बराबर हमारा यहाँ क्या मिला था हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला है, अंडर रूट। अगर आर स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हमने ए कॉमा बी कॉमा सी लिया है और यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिया है। अब ए कॉमा बी कॉमा सी में हम एक्स वाई जेड रिप्लेस कर देंगे अगर, तो आर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आर को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हटेगा ना भाई, हाँ समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा होगा। जब रूट हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इसको यहीं पे मैं एक लाइन बचाते हुए अपनी लिख रहा हूँ, क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये अंडर रूट था, फिर इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा, जो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और जो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखा हुआ है, ये क्या है, ये दिक कोसाइन है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, शायद ये बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ही बोलते हैं। तो दिक कोसाइन ये क्या है, जब कोई दिक कोसाइन भी पूछ सकते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई आर, कॉस बीटा बराबर वाई बाई आर, कॉस गामा बराबर जेड बाई आर, इस तरह से दिक कोसाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद दिक कोसाइन का जो संबंध होता है, इसमें कहा जाएगा आपसे दिक कोसाइनों का संबंध, एक डेरिवेशन भी आ सकता है दिक कोसाइन का संबंध, क्लास 11 में कभी कभी दे दिया जाता है, मैथ में ज़्यादा दिया जाता है, फिजिक्स में बहुत कम दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए आप। अगर मैं कह दूँ इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, पास करके वीडियो ट्राई भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ, इसको बता देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसको अगर मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 1 1 1 1 1 1 तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू अपने पास निकल के आई, इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो इतना नोट कर दिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
जैसे मैंने कहा था कि एक क्या है, एक्स वाई अक्ष है, उसमें एक पॉइंट ए बी है जो ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से थीटा कोण पर है, ठीक है। तो इसको हम अगर घटकों में बताया था कि आपसे घटकों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में बताया था ना इसको। तो इसको अगर हम घटकों में विभाजित करते हैं तो इसको आर, वेक्टर आर बराबर लिखते थे, क्या लिखते थे, आर कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह से लिख सकते थे, हमने लिखा था इसको कि आर को कॉस थीटा, इधर वाला जो आई कैप लिख देंगे, इधर वाला सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा, ठीक है, एक साइन थीटा होता है, साइन थीटा जे कैप, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा, और उसके बाद इसको देखिए कि अगर इसको हम क्या इसको स्क्वायर करें, क्या ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या हम कर सकते हैं इधर, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो इसको अभी तो हमने देखा कि इसको कर दिया, अब इसको अगर हम जोड़े तो क्या हमको आर मिल सकता है। तो देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये क्या है, आर कॉस थीटा आई कैप, इसको मान लीजिए कि इधर है ऐसे, आर कॉस थीटा आई कैप ये है, और ये क्या है, आर साइन थीटा जे कैप, ऐसे ही इससे तो होगा ना भाई। अब इसको अगर जब जोड़ेंगे आप तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आर साइन थीटा जे कैप, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आई जे तो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आर मिलेगा। ये आर क्या होगा, देखिए इसको आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आके आर बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मिल गया आपको, आर मिल गया। इसका स्क्वायर किया तब भी आपको आर मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि दे दिया होगा इसका क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया होगा कि एक परिणामी है जिसका क्या है, एक्स अक्ष से वो 30 डिग्री है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए इस तरह से। ये वाई अक्ष है और ये अपना एक्स अक्ष है, ठीक है। तो वाई अक्ष 30 डिग्री पर है, और इसका जो वो वाला घटक है इसको आर कह देते हैं। तो इसका जो 36 घटक है, ठीक है, 36 घटक जो है वो 10 मात्रक है, इसको कह देंगे 36 घटक। इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, 36 घटक 10 मात्रक है, ठीक है। तो आपसे कह देंगे कि वेक्टर बताइए, यानी कि जो वेक्टर है इसका 36 घटक है ये है, तो वेक्टर आप बताइए वेक्टर क्या होगा, ठीक है। एक ऐसे वेक्टर है जो वाई अक्ष से 30 डिग्री पर है, और इसका एक्स यानी कि 36 घटक, जो एक्स वाला घटक है वो 10 है मात्रक है। तो ये वेक्टर क्या होगा, तो देखिए आपने कहा हमको भाई आता है, वो क्या होता है, कंपोनेंट में तोड़ना आता है घटकों में। तो हम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इधर जिधर रहता है थीटा उधर हो जाता है आर कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा, इधर आर साइन थीटा होगा। तो आर साइन थीटा बराबर दिया है 10 अपना, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू इधर 30 है, तो इधर भी 30 रखेंगे हम। तो जब हमने 30 रखा भाई, तो आर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो r/2 आ जाएगा यहाँ से अपने पास, r/2 इज इक्वल टू 10। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 20 मात्रक आ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर। इस तरह से अगर आप नहीं किए होते तो उलझ जाते, ठीक है। तो ये था ये कि मतलब इस बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब आता है कि मतलब इस तरह से, जैसे पहले रहता था कि हमको दे दिया जाएगा तो वेक्टर ए बराबर 3, वेक्टर बी बराबर 4 हमको जोड़ना रहता था, तो हम a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट लगा के निकाल लीजिए रिजल्टेंट। लेकिन अगर अब हमको इस तरह से दे दिया कार्तीय रूप में, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे वेक्टर ए है एक, कोई मान लेते हैं वेक्टर ए है अपना 4i कैप + 5j कैप + 3k कैप, और एक अपना वेक्टर बी है 2i कैप + 3j कैप + 7k कैप, ठीक। इस तरह से अब हमसे कहा जाए कि भाई a + b निकालिए, तो आप क्या करेंगे, a² करेंगे, फिर b² + 2ab cos थीटा, दोनों के बीच का तो एंगल भी नहीं दिया गया है, तो 2ab cos थीटा, फिर अंडर रूट, इस तरह करके निकालेंगे, निकल तो आएगा। मतलब करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार, फिजिक्स में निकल तो आएगा। लेकिन क्या है, एग्जाम में 5 मिनट का भी समय नहीं रहता, 2 मिनट एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय रहता है, ठीक है। तो उस समय में क्या इतना करेंगे तो सिर्फ एक ही सवाल तो करना नहीं रहता भाई, 90-100 सवाल आते हैं करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन में। तो भाई उस तरह से करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए इस तरह से होगा, तो a + b हम करेंगे तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, i का i के साथ, j का j के साथ ऐसे जोड़ देंगे। i वाला i के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6i कैप, और 5 वाला 3 के मतलब j वाला j के साथ, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8j कैप हो जाएगा, और 7 3 10k कैप अपना आ जाएगा, ठीक है। ये
इस तरह से अपना ऐड हो जाएगा। आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। इसी तरह अगर माइनस कर दें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी देख लीजिए। ए माइनस बी अपना जो होगा, 4 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा, 2 आई कैप आ जाएगा। 5 में से 3 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जे कैप आ जाएगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, 5 में से 3, 4 में से 2। ठीक है, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, और 3 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा, -4 के कैप आ जाएगा। ये अपना ए प्लस बी, ए माइनस बी आ गया। अब बात करते हैं कि गुणा क्या होता है। ठीक है, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में। ठीक है, सदिशों का गुणन। तो भाई सदिशों का जो गुणन होता है ना, 2 तरीके से होता है। ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सदिशों का गुणन 2 तरीके से होता है। कैसे 2 तरीके से होता है, एक होता है अदिश गुणन, और एक क्या होता है, एक होता है अपना सदिश गुणन। सदिश गुणन होता है, एक अदिश गुणन होता है, एक सदिश गुणन। इसको एक बिंदु गुणन भी बोलते हैं। ठीक है, बिंदु गुणन, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्रॉस गुणन। ठीक है, इसको बताते हैं क्या होता है। ये इस तरह से होता है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से होता है, और ये इस तरह से होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इसको बिंदु गुणन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, और इसको क्रॉस गुणन इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसमें होता है। और इसको क्या होता है, इसको अदिश गुणन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेक्टर, इसका जो फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो क्या होगा, ये मॉड क्या हो गया भाई, मॉडुलस परिमाण है, यानी कि ये इसका परिमाण दोनों मिलके परिमाण मिल गए, और कॉस थीटा भी क्या है, परिमाण है। तो कुल मिलाकर क्या आंसर आया, ये पूरा क्या है हमारा, परिमाण में आया। यानी कि स्केलर परिमाण क्या होता है भाई, अदिश ही तो होता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अदिश गुणन। यानी कि ऐसा गुणन जिसमें 2 सदिशों का गुणा किया जाए तो हमें जो मिले प्रोडक्ट, यानी कि गुणा का यानी गुणनफल जो मिले हमको, वो क्या मिले, अदिश मिले तो उसको अदिश गुणन कहते हैं, या तो जिसका बिंदु गुणन हो तो उसको बिंदु गुणन या अदिश गुणन कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं भाई, क्रॉस गुणा करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस गुणा। और क्रॉस गुणा को सदिश गुणन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये देखिए इतना तो परिमाण हो गया, इतना ये परिमाण हो गया। एन कैप क्या है, एन कैप वेक्टर है, जो कि वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर, और वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, ये दिशा को निरूपित कर रहा है। तो भाई ये तो परिमाण हो गया। और देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी सदिश, जैसे एक सदिश ए है एग्जाम्पल के लिए, तो ये किससे मिलकर बना होगा, एक यूनिट वेक्टर और परिमाण से। यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश उसकी दिशा बताता है, और परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे इस तरह से कोई भी सदिश है तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और ये परिमाण इससे ही मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये परिमाण हो गया इतना, ये यूनिट वेक्टर हो गया, तब जाके ए क्रॉस बी हो गया। इसकी स्पेशलिटी देखिए, मतलब क्या होती है इसकी विशेषता। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब होता है ना, तो जब 2 प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, जब 2 प्रोडक्ट दो चीज़ जैसे ए और बी है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ए और बी एक दूसरे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। और ये जब एक दूसरे के समांतर होंगे यानी कि पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। अब ये क्यों 0 होगा, जब लंबवत होंगे तो क्यों 0 होगा भाई, देखो यहाँ पे cos 90 रखोगे क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू जब पैरेलल होंगे, जब समांतर होंगे रखोगे तो क्या होगा भाई, 0 हो जाएगी ना, 0 हो जाएगी। इसलिए जब कहा जाए आपसे कि 2 वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं, जैसे ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि ये कोई वेक्टर ऐसे दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरह से इसका लंबवत सदिश है। ठीक है, इस तरह से। और ऑप्शन आपको दे दिया ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर एक ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ये दे दिया, फिर दूसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप, फिर 3k कैप, तीसरा ऑप्शन ये दे दिया, चौथा ऑप्शन ये दे दिया 5k j कैप। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ने बताया था
कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो लंबवत होंगे एक दूसरे के, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। आप कहेंगे इसके साथ करेंगे, इसके साथ नहीं आ रहा, इसके साथ उठाएंगे, कहेंगे 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये क्या हुआ एग्जाम्पल अभी बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं कि डॉट गुणन कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी डॉट गुणन बताएंगे तो ये वाला क्वेश्चन तब ले लेंगे एक बार फिर से। तो देखिए अभी देखिए, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं बाद में भी बताऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी, अभी उतना समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, और ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये जो ए क्रॉस बी निकलता है, ये ए पे भी लंब होता है और बी पे भी लंब होता है। जैसे अगर ए क्रॉस बी बराबर हम सी कह दें, ठीक है, तो ये जो सी निकल के आता है, ये सी जो होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी, ए पर लंबवत होगा, बी पर भी लंबवत होगा, और इसकी दिशा हम देखेंगे या तो ऊपर लंबवत होगा, जैसे अगर ए ऐसे है बी ऐसे है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए से बी की तरफ, यानी कि ए इस तरह से है और बी इस तरह से है, तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे ए क्रॉस बी। तो हम छोटा वाला कोड लेते हैं ना, यही लेते हैं ना भाई, तो क्या ए लंबवत होगा, यानी कि सी जो निकलेगा अपना या तो ऊपर लंब होगा या तो नीचे लंब होगा, एक प्लेन पे होगा ना, जिसे ए और बी इस तरह से प्लेन पे है, इस तरह से ए और बी, तो ए क्रॉस बी हम ए है और बी है, तो ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं ऐसे करके। तो या तो इस जो सी आएगा ऐसे लंबवत या ऊपर की तरफ आएगा या तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। देखिए इस तरह से, जैसे ए क्रॉस बी है तो जो सी आएगा दोनों पे लंबवत होगा भाई, दोनों पे लंबवत तभी होगा जब इस तरह से होगा। ठीक है, या तो ऐसे ऊपर होगा या तो ऐसे नीचे होगा, दो ही चीज़ पॉसिबल। तो इसकी दिशा देखी जाती है, वो आप देख सकते हैं उस तरह से। जैसे एक तो पेज का नियम होता है, आप ए से बी जाना है तो यहाँ पे पेज रख दीजिए ऐसे पेज, और उसके बाद ए से बी जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में। तो क्या होगा, जब इस तरह करते हैं तो जो स्क्रू होगा, स्क्रू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ खुलेगा स्क्रू। ठीक है, इस तरह कैसे करेंगे तो ऊपर खुलेगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा भाई, ये नीचे की तरफ स्क्रू ऐसे करेंगे तो अंदर चला जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, क्रम विनिमय इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि परिमाण तो समान रहेगा लेकिन दिशा बदल जाएगी। इसलिए ए क्रॉस बी को अगर लिखना ही है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए के साथ माइनस लगाकर। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या है लिखा हुआ है। क्या आप देख रहे हैं, अदिश गुणन सदिश गुणन, ये सारी चीज़ें अभी हमने पहले बात की है। ठीक है, अदिश गुणन क्या होता है, सदिश गुणन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे अदिश गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ए बराबर हम ले लेते हैं, अभी जैसे हमने जोड़ देखा था 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी बराबर ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। अब इसका हम यानी कि डॉट प्रोडक्ट पहले निकालना सीखते हैं। ठीक है, अदिश गुणन, तो ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए डॉट बी क्या आएगा भाई, इसको इस तरह से लिख लेंगे हम 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू डॉट, है ना, 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। ठीक है, 1k कैप कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से करेंगे, तो अब इसके साथ इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6 i स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद करेंगे इसका i का इसके साथ करेंगे तो 3 8 जा 24 आ जाएगा, i इंटू जे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 3 1 जा 3 3 और i डॉट k कैप आ जाएगा। ठीक है, i कैप डॉट प्लस अब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 i कैप j कैप, सॉरी यहाँ पे रहेगा, फिर i कैप आ जाएगा डॉट, फिर उसके बाद 2 का इसके साथ करेंगे 16 आ जाएगा j कैप डॉट j कैप, फिर इसका 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2 j कैप डॉट k कैप, इस तरह से। फिर अब 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 k कैप डॉट i कैप हो जाएगा। ठीक है, i कैप प्लस फिर 3 का करेंगे 8 के साथ तो 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k कैप डॉट j कैप, फिर इसका करेंगे प्लस 3 k कैप डॉट k कैप। अब इस तरह से इसको देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर cos थीटा 90 डिग्री है तो 0 हो जाएंगे। अब देखिए i और i, जैसे i x को बोलते हैं तो i यहाँ पे कहीं एक और i है, तो i तो इनके बीच में क्या है
दोनों के बीच में कोण इस तरह से एक ही डायरेक्शन में, एक इधर है एक फिर ऐसे इधर आ गया, तो डायरेक्शन देखिए एक इधर है फिर एक इधर आ गया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है 0 डिग्री पे। तो आई इंटू आई क्या हो गया cos 0, यानी कि cos 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आई इंटू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। आई इंटू जे, देखिए इस तरह से ये आई है ये जे है और ये के है। तो अब क्या हुआ कि आई जे एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। अब जब भाई लंबवत है तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर आई और के ये भी लंबवत है ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जे और आई ये भी लंबवत है ये भी 0 हो जाएगा। फिर अपना क्या आ गया जे इंटू जे, यानी कि जे और जे क्या है 0 डिग्री है इनके बीच का, 0 डिग्री कोण है। तो क्या होगा भाई 0 डिग्री कोण रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का परिमाण जो होता है एक होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। ए भी आ जाएगा, परिमाण इसका भी एक है इसका भी एक है दोनों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये जे डॉट जे पे है 16 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और फिर इसके बाद सारे 0 हो जाएंगे, फिर के डॉट के यहाँ पे जो है इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमको जोड़ में मिलेगा क्या 16 6 कितना होता है 22 3 25 मिलेगा हमको, ठीक है। तो अब देखिए इसको, जैसे अगर इस तरह से देखते हैं कि ये तो 25 आ गया, इस तरह से हमने इतना डिटेल किया, लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। तो इसको फिर जब देखा गया तो इसको बड़ा शॉर्ट मेथड है इसका, ठीक है। जब इस तरह से 25 आया तो हमने कहा कि ठीक है भाई इस तरह से 25 आया, तो जब आई और जे एक दूसरे से गुणा करने पर क्या हो जा रहे हैं 0 ही हो जा रहा है। तो हम सीधे सीधे आई का आई से क्यों ना करें, जे का जे से क्यों ना करें, के का के से क्यों ना करें, क्यों हम फालतू में इतना ढेर लिखें जब 0 हो ही जाएगा। तो हमने कहा ठीक है 3 दूनी 6 लिख लिया डायरेक्ट आई का आई के साथ, जिस तरह से जोड़ा जाता था उसी तरह से। और जे का इसके साथ क्या लिखेंगे जे का, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का के साथ, यानी के का के साथ 3 यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 6 22 3 25, ठीक है आ गया, ठीक है आया ना उतना ही आंसर। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ गुणा कर देंगे और बी जे का जे के साथ के का के साथ, इस तरह से। ये तो डॉट प्रोडक्ट की बात थी। आप सदिश गुणन देखते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है। जैसे ले लेते हैं फिर से दूसरा ही ले लेते हैं अपना, ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और बी बराबर क्या ले लेंगे बी बराबर ले लेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब फिर से ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस बी कर डाला। तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करते हैं भाई उसी तरह से लिखेंगे, फिर देखेंगे। तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने गुणा करके इस तरह से लिख दिया, ठीक है। 3i कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू जे कैप, आई इंटू कैप कैप, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि साइन थीटा में क्या होता था कि जब दोनों पैरेलल होते थे तब 0 होते। पैरेलल कब होंगे जब आई क्रॉस आई, यानी कि क्या होता है आई क्रॉस आई कब 0 होता था जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता था। अब यहाँ आई और आई, जैसे आई फिर एक आई, यहाँ पे ऐसे बताए थे ना आई एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में कोण क्या होगा 0 होगा। तो आई इंटू आई 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे और कहाँ 0 होगा, और के इंटू के 0 हो जाएगा, जे इंटू जे 0 हो जाएगा। तो 0 अपना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। बाकी कितने बचे, बाकी तो इतने बच रहे हैं। अब इनका क्या करेंगे, अब इनका तो एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे दिशा अभी बताई थी मैंने, इस तरह से देखिए ये आई कैप मान लेते हैं, जे कैप मान लेते हैं और एक के कैप मान लेते हैं, ठीक है इस तरह से। तो आई इंटू जे कैप जब करेंगे, तो आई इंटू जे कैप करेंगे तो ये जो दिशा होगी इस तरह से जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाए जब मतलब जो होता है आई बताया था ना कि ए क्रॉस बी करते हैं तो जो एक सी वेक्टर बनता है वो ए और बी दोनों पे लंबवत होता है। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे करेंगे तो एक के वेक्टर बनेगा जो इस पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है, तो ये के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा। फिर के क्रॉस जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आई आ जाएगा। फिर के क्रॉस आई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, ठीक है इस तरह से। यानी कि इसको इस तरह समझिए, ये आई है अगर कह देते हैं आई, और फिर यहाँ जे कह देते हैं, फिर यहाँ के कह देते हैं, ठीक है इस तरह से।
तो आई जे करेंगे तो के आ जाएगा, फिर जे के करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर के आई करेंगे तो जे आ जाएगा। लेकिन जब उल्टा करेंगे, जैसे जे आई करेंगे तो माइनस के आएगा, इस तरह से, ठीक है। जैसे साफ साफ आई जे और के, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। जब इस सीक्वेंस में चलेगा, जैसे आई जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आई करेंगे तो जे आ जाएगा, लेकिन जब उल्टा होगा तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गौर से, ठीक है, गौर से देखिए भाई। अब की बार क्या करेंगे, मोदी सरकार नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको समझ डाला तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, समझिए इसको। तो 3i इंटू जे क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k कैप हो जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा। i इंटू के, अब i इंटू के उल्टा जा रहा है, देखो इस तीर के उल्टा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब i इंटू जे, सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ सही है, माइनस, हाँ जे। अब यहाँ देखो जे इंटू आई, अब जे इंटू आई ये भी उल्टा आ रहा है, तो माइनस पहले लगाएंगे, उल्टा आ रहा तो 2 क्या हो जाएगा, आई जे था तो यहाँ पे हम के लिखेंगे, उसका भाई परपेंडिकुलर लिखेंगे ना, गलती हो गई थी अभी। अब यहाँ देखो जे आई है तो यहाँ पे भी के लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे तो 0 हो गया, जे इंटू के, अब जे इंटू के क्या होता है, सीरीज में जा रहा है, मतलब जिस तरह से है उसी क्रम में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो के इंटू आई, अब के आई क्या है, सीक्वेंस में जा रहा है क्रम में, तो क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और जे कैप हो जाएगा, 5 जे कैप हो जाएगा। इधर देखो के इंटू जे, अब के इंटू जे क्या होगा, उल्टा हो गया, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, -5 आई कैप, हाँ के इंटू जे माइनस आई कैप, ठीक है। तो अब देखिए के कैप, भाई कहाँ गया, आई इंटू जे के होगा, कहीं गलती हुई लगता है, आई इंटू के, हाँ यहाँ पे जे होगा, ठीक है, यहाँ वाला जे होगा, आई इंटू के जे होगा, फिर जे इंटू आई के होगा, और जे इंटू के आई होगा, और के इंटू आई जे होगा, और के इंटू जे आई होगा। हाँ अब देखो आई वाला जोड़ लेंगे, 2i माइनस 5i, तो कितना हो जाएगा, -3i हो जाएगा, ठीक है, -3i। और फिर इसके बाद के जे वाला जोड़ते हैं, 5j और -3j, तो क्या आ जाएगा, 2j आ जाएगा, प्लस में 2j आ जाएगा, ठीक है। और फिर के वाला जोड़ेंगे, -2k और 3k, तो प्लस k आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इधर हो सकती है, ठीक है। तो ये अपना आ गया। अगर इसको हम इस तरह से लिख लें, जैसे देखिए ये तो इस तरह से आ गया, इसका परिमाण निकाल लेंगे, तो परिमाण क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9 + 4 + 1, तो 9 1 10 14, तो √14, ठीक है। आई होप आपको पता होगा कैसे इसका परिमाण निकाला। ये x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, z अक्ष की दिशा में जब करते हैं तो √x² + y² + z² ही तो होता है ना, परिमाण तो निकाल लिया, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे इसमें हम, अब इसका देखेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरह करने बैठेंगे तो इतनी देर में किया, इस तरह से करेंगे तो भाई एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बनने वाले नहीं। तो इसको इस तरह से देखिए, जैसे अगर हमको निकालना है a क्रॉस क्या निकालना है, b निकालना है, इसको हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, i j k, ठीक है, ये लिख लिया। और फिर इसके लिख लिया 3 2 5, 3 i में चला है, फिर 2 है, फिर 5 है, यहाँ पे क्या है 1 1 1। अब देखो इसको बोलते हैं सारणिक, बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सारणिक सॉल्व कर लेंगे, हमको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो पहले आई वाला है, तो आई वाला कॉलम पकड़ ला, तो आई लिख दिया हमने। अब आई वाला पकड़ लिया जब, तो आई वाला बंद कर देंगे ऐसे, जब आई वाला बंद कर देंगे तो आई वाला बंद करेंगे, और साथ में ये वाला भी बंद करेंगे, ऊपर वाला। तो बच्चा क्या, ये वाला बंद कर देंगे ऐसे, देखिए ऐसे आई वाला पकड़ेंगे तो ये दोनों बंद कर देंगे, तो बच्चा क्या अपने पास, ये बचा। तो इसे करेंगे तो 2 × 2 ऐसे करेंगे 2, और जब इधर करेंगे, इधर वाला करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 5 इस तरह से। अब जे वाला पकड़ेंगे, और एक क्या होता है माइनस प्लस में होता है, ये वाला लेंगे तो प्लस, ये वाला लेंगे तो माइनस, फिर प्लस, इस तरह से। अब माइनस लगाएंगे जे वाले में, ठीक है, जे वाले में माइनस लगाएंगे, इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से होता है प्लस माइनस प्लस। अब इधर भी ऐसे होता है, प्लस ये हो गया माइनस प्लस, फिर होगा माइनस प्लस, फिर ये प्लस हो गया माइनस प्लस, इधर पहले इस तरह, तो इस तरह से होता है, मतलब अरेंज होता है, ठीक है। अब जे वाला लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब फिर जे वाला लेंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा और ऊपर वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बचा अपने पास क्या, 3 × 1 3, और इधर लेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -5, ठीक है। फिर के वाला क्या है, प्लस है अपना, तो प्लस के वाला ले लिया। अब देखो, अब ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। 1 × 3 3 -1 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 - 5 -3i, और 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2, यानी माइनस माइनस प्लस 2j कैप हो जाएगा ना भाई, हाँ। और 3 - 2 1, यानी कि k कैप। अब यहाँ से देखिए -3i कैप + 2j कैप + k कैप आया ना, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसका भी परिमाण निकालेंगे तो रूट 14 ही आएगा। तो ये था अपना क्रॉस प्रोडक्ट, ये था क्या था भाई, डॉट प्रोडक्ट था यार, यानी कि अदिश गुणन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।